नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए अलग सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज हम ईवीएम मशीन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ईवीएम मशीन का सच क्या है, क्या ये मशीन भरोसा करने लायक है या ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। इससे मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत कर लेते हैं। ईवीएम मशीन से पहले भी वोटिंग होती थी, लेकिन वो जो वोटिंग होती थी वो बैलेट पेपर से होती थी। यानी एक आम आदमी अपने लिए एक बैलेट पेपर यूज करता था और वो बॉक्स में जाता था। करोड़ों में लोग वोटिंग करते थे, यानी करोड़ों में खर्चा हो जाता था। इसका मतलब यही है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये घूम कर बाद में खर्चा जनता पर ही आ जाता है। इससे बचने के लिए हमारे सरकारों ने ईवीएम मशीन का उपयोग करना चालू कर दिया। लेकिन आजकल ईवीएम मशीन पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत ही ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं। धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इस तरह के सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मेरा ये तर्क है कि अगर आपने अपने मन चाहे कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबा दिया, वोटिंग कर दिया, तो क्या इस बात की आपको गारंटी है कि आपने जो वोट दिया वो आप ही के कैंडिडेट को मिला? तो दोस्तों, यहाँ पे जायज़ है शक होना कि हमने वोट डाला, वो कहाँ गया, हमको कुछ पता नहीं। दोस्तों, सचमुच हर एक आदमी के दिल में यही सवाल है, हम जो वोट डालते हैं क्या हमारे ही कैंडिडेट को जाता है? ये बात सिर्फ एक एक्सपर्ट इंजीनियर ही जान सकता है, बता सकता है, उसे ही पता है। बाकी आम जनता को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये हम और आप जैसे आम आदमी ये बात नहीं जानते हैं। ये बात सिर्फ एक एक्सपर्ट इंजीनियर को ही मालूम है। अगर इसमें एक इंजीनियर गड़बड़ी कर सकता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। यूँ समझ लिए कि बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, ये सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, शक होता है, शक की वजह भी जायज़ है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि मशीन सही काम कर लेती है, लेकिन वोटिंग के गिनती से पहले जहां मशीन रखी जाती है वहां क्या हैकिंग करना पॉसिबल है? दोस्तों, इसका जवाब भी एक एक्सपर्ट इंजीनियर ही दे सकता है, या फिर उस एक्सपर्ट इंजीनियर को ही सही में मालूम है कि क्या कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, तो सरकार अपने कैंडिडेट को जिताएगी, तो लोकतंत्र का मतलब कुछ बचता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ मेरी राय ये है कि मैंने जो वोट दिया वो मेरे कैंडिडेट को गया या नहीं, ये जानने का पूरा अधिकार मुझे है। और ये वोटिंग मशीन पे वोट डालने के बाद मुझे पता नहीं चलता मेरा वोट कहाँ गया, इसलिए इस मशीन का मैं अपनी तरफ से विरोध करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा, बैलेट पेपर से इलेक्शन करने पे बहुत सारा खर्चा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अगर कोई खतरा बनता है तो हम बैलेट पेपर का खर्चा उठाना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय। आपकी कुछ अगर अलग राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।